मैंने दिन के वक्त इस जगह का अक्सर दौरा किया था, मगर रात को कभी नहीं आया था। सोचा कि ये एक अजीब और थोड़ा डरावना तजर्बा होगा, टॉर्च लाइट लेकर कब्रें देखना और ये देखना कि हम दोस्तों में से कौन सबसे पहले डरकर गाड़ी में जाएगा। जब हम कब्रिस्तान के पास पुराने जंग आलू दरवाजे के करीब पहुंचे तो रात की खामोशी ने हमें हैरान कर दिया। दिन के वक्त परिंदों की चहचहाट होती थी, कीड़े मकोड़ों और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, मगर यहाँ तो सिर्फ बेपनाह खामोशी थी, जैसे हम किसी खला में खो गए हों। मैंने रात के आसमान की तरफ देखा कि शायद कोई सितारा नजर आए, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि हर तरफ तन्हाई महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी चालू रखी और हेडलाइट्स ऑन रखी, जबकि हम बेमकसद कब्रिस्तान में घूम रहे थे, बस कब्रें देख रहे थे और मजीद डर का एहसास लेना चाहते थे। कोई भी नशे में नहीं था, बस मॉन्स्टर एनर्जी ड्रंक पीने की वजह से सब हद से ज्यादा होशियार हो गए। मैं एक कब्र पर लिखी सबसे पुरानी तारीख ढूंढ रहा था जब मेरे दोस्त अली ने आवाज़ दी कि कौन गाड़ी के पास वापस चला गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर गाड़ी के पास कोई नहीं था। जब हमने सबसे पूछा तो सब मुख्तलिफ जगहों पर थे, लेकिन अली का कहना था कि उसने साफ साफ एक साये को मुसाफिर सीट के पास देखा था। जब किसी ने भी इस बात का इकरार नहीं किया तो हमने उसे मजीद सोचने के बजाय छोड़ दिया। मैं एक कब्र पर पत्थर हटा रहा था, मुझे लगा कि पहाड़ के इस पार जंगल के अंदर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने बगैर कुछ कहे फ्लैशलाइट उसकी तरफ की, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जंगल इतना खामोश था कि किसी और की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हो सकता था। अली अब भी कब्र के पास था और हसनैन बार के करीब बैठा जंगल की तरफ देख रहा था, जबकि एक और दोस्त वापस मुसाफिर सीट पर जा चुका था, यानी गाड़ी में जा चुका था। ये सबको एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी धुन बजा रहा हो। सबकी टॉर्चेस एक ही वक्त में एक कब्र पर मुड़ गई। वहाँ एक छोटी सी लाल रंग की डबिया रखी हुई थी, जिसमें एक क्रैंक लगा था जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। मैंने कहा कि ये तो खिलौना जैक इन दी बॉक्स है। अली ने अपनी फ्लैशलाइट कब्र पर डाली, मगर कोई उसे एक ऐसे बच्चे की कब्र पर क्यों छोड़ गया होगा जो तकरीबन सन 1985 में मर गया था। इससे पहले कि कोई जवाब देता, क्रैंक अचानक तेजी से घूमना शुरू हो गया। म्यूजिक एक अजीब तरह से बिगड़ने लगा और फिर अचानक जैक इन दी बॉक्स का जोकर बाहर निकल आया। हम सब एकदम पीछे हट गए। क्रैंक जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था अचानक हेलीकॉप्टर की तरह गोल गोल घूमने लगा। ये देखकर हम सब डर गए और फौरन वापस गाड़ी की तरफ भागे।